नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वानु वर्गव। आप देख रहे हैं जीके विथ वानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी का आदेश जारी कर दिया गया है। अब इन नियम निर्देशों के अंतर्गत मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 22 मई 2026 को यह आदेश जारी किया है और इसमें दिया गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं, प्रतिबंध दिया गया मध्य प्रदेश के समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त कलेक्टर एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश। तो साथियों, मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में इन नियम निर्देशों के आधार पर अब ट्रांसफर होंगे। साथियों, जैसे कि कैबिनेट की बैठक हुई थी और बुधवार को जहां कैबिनेट की बैठक में यह मोहर लग गई थी और उसके बाद आज यह आदेश जारी हो गया है। विषय में दिया गया है राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति 2026 है। वही राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर से निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। यह स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश संपर्क के अखिल भारतीय सेवा, मध्य प्रदेश न्याय सेवा, प्रशासनिक सेवा व पुलिस, राज्य वन एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। तो साथियों, इन पर यह स्थानांतरण नीति लागू नहीं हो रही है। और जैसे कि अब आगे देखते हैं, जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक से स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे, उनके द्वारा इस नीति के मुख्य प्रावधानों के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श उपरांत सामान्य में अनुमोदन प्राप्त कर अपने विभाग की नीति बनाई जा सकेगी। तो साथियों, यदि कोई विभाग जैसे कि शिक्षा विभाग है, यदि वह अलग से कोई नीति बनाना चाहता है तो उसे विभाग से पृथक से स्थानांतरण नीति निर्धारित कराना होगी और नियम कुछ इसी प्रकार से रहेंगे। यदि नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो वह अनुमोदित कराना होगी सामान्य प्रशासन विभाग से। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगला नियम है स्थानांतरण नीति से हटकर किसी किए जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय में आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा। वही स्थानांतरण की अवधि एवं प्रक्रिया के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण करने की प्रक्रिया दिनांक 1/6/2026 से 15/6/2026 तक की अवधि के बीच संपन्न की जाएगी। शेष अवधि समय में सामान्य स्थानांतरण प्रतिबंध रहेंगे। प्रतिबंध अवधि में विभाग अपनी प्रशासकीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस नीति के बिंदु क्रमांक 8 के अनुसार स्थानांतरण कर सकेंगे। तो साथियों, जैसे कि पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि 1 से लेकर के 15 जून तक ही स्थानांतरण होंगे और विशेष परिस्थितियों में जो बिंदु क्रमांक 8 के अनुसार स्थानांतरण कर सकेंगे। तो साथियों, ये स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन जो नियम निर्देश हैं उसके माध्यम से ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और स्थानांतरण किए जाएंगे। अब यहाँ पर हम मुख्य बिंदु इसमें देखते हैं, जैसे कि 21 पेज की यह जो ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई है। अब इसमें हम मेन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे कि ये जो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है वो बिंदु नंबर 12 पर पहुंचते हैं और 12 में बिंदु में क्या दिया है, जैसे कि अगर आपको देखना तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। साथियों, जैसे कि बिंदु नंबर 12 में दिया, प्रत्येक पद संवर्ग में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर के स्थानांतरण निम्नानुसार से संख्या में किए जाएंगे। यानी पद और संवर्ग के अनुसार 200 तक 20% स्थानांतरण होंगे। अधिकतम स्थानांतरण की संख्या 20% रहेगी। 200 से 1000 में तक आप जो संख्या पर 40 स्थानांतरण किए जाएंगे। कुल पद 200 गुणा 15 यानी और बटे 100। तो साथियों, यहाँ पर वही गुणांक रहेगा 1000 से 2000 के बीच में 160, वहीं ये 2001 से अधिक आवेदन होने पर 260 कुल गुणांक यहाँ पर दिया, इसी के आधार पर ट्रांसफर होंगे। चलिए अगला देखते हैं हम पॉइंट। साथियों, जैसे कि जो इसमें दिया गया है कि स्थानांतरण द्वारा रिक्त पद की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में 100% रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थान भरे जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे, किंतु ऐसे स्थानांतरण जिनकी
जिले में पदस्थापना की वरिष्ठता के क्रम में किए जाए, जिले में वरिष्ठता के क्रम में किए जाएंगे, अर्थात जो पूर्व से पदस्थ हैं उनका स्थानांतरण पहले किया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भार मुक्त न किया जाए तब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी या पदभार ग्रहण करना कर लिया जाए, परंतु उक्त शर्त के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारी पर लागू नहीं होगी। अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित शासकीय सेवकों की रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भारमुक्त के विशिष्ट आपवादिक प्रकरणों को विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्री जी अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों, कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफर किए जाएंगे उसमें इस बार जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में सबसे पहले ट्रांसफर किए जाएंगे, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफर किए जाएंगे। यदि कोई लंबे समय से कहने का मतलब शहरी क्षेत्रों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गया है तो उसे स्थानांतरित करके ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। जैसे कि पूर्व में ही निर्धारित था कि इस बार ट्रांसफर पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव यही आया है। वहीं देखते हैं आगे भी और कुछ बदलाव किए गए हैं, बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं पति पत्नी स्थानांतरण से संबंधित 1 वर्ष से कम अवधि वाले ट्रांसफर दिव्यांगों में काफी परिवर्तन किया गया है। युक्तिकरण प्रोसेस में भी बड़े बदलाव हुए। एनसीसी अधिकारियों के भी स्थानांतरण होंगे, लेकिन इसमें भी काफी बड़े बदलाव हैं। और कनिष्ठ और जूनियर में कौन युक्तिकरण में ट्रांसफर होगा, इसमें भी काफी बड़े बदलाव हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी बीमारियों में ट्रांसफर से बच सकते हैं प्रशासनिक ट्रांसफर में। साथियों, जैसे कि यहाँ पर अब हम अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है 24 उसे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर साथियों प्रशासनिक आधार पर जो ट्रांसफर है उसके बारे में दिया गया है। स्थानांतरण उन शासकीय सेवकों को पहले स्थानांतरित किया जा सकेगा जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानांतरण किया जा सके उनमें से एक आधार यह भी है निर्धारित तथा अनिवार्य नहीं है 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जाए। तो साथियों, जैसे कि जो प्रशासकीय स्थानांतरण है एक ही स्थान पर अगर 3 वर्ष हो गए हैं तो उसके बाद उन्हें प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर दिया जा सकता है। वही नियम स्वरूप विभाग को छोड़कर के अन्य विभागों में मात्र 3 वर्ष की अवधि ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जाए। न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन एवं गंभीर शिकायतों में रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी आदि के प्रकरण में विभाग नीति में वर्णित प्रक्रिया अनुरूप करते हुए स्थानांतरण कर सकते हैं। साथियों, जैसे कि यहाँ पर अगला दिया है रिक्त स्थान में पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना प्रतिबंधित होगा। वहीं स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण अथवा परिसर स्थानांतरण हेतु आवेदन यथाशक्ति ऑनलाइन या कार्यालय द्वारा किए जाएंगे। तो साथियों, जो स्वैच्छिक ट्रांसफर रहेंगे वो ऑनलाइन ही सभी के ट्रांसफर होंगे और शासकीय सेवकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता की दी जाएगी जिनके पिछले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरण लक्ष्य के पूर्ण किए गए। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर में लाभ दिया जाएगा जिन्होंने अपने लक्ष्यों की पूर्ति की है, जो स्वैच्छिक ट्रांसफर है। साथियों, यहाँ पर 24वां जो पॉइंट दिया वो काफी महत्वपूर्ण है। जिन अधिकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय शेष रहा है, सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। वहीं अगला देखा जाए तो 1 वर्ष शेष है जो शिक्षकों जो कर्मचारी है उनके 1 वर्ष शेष है सेवा में, तो उनके स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। मोस्टली यह कंडीशन उन पर रहेगी जो प्रशासनिक या युक्तिकरण प्रक्रिया रहती है उसमें। अब देखते हैं पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना किए गए आवेदन पत्र होने पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। तो साथियों, पति पत्नी अगर दोनों ही एक ही साथ आवेदन करते हैं तो परंतु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा या एक जिला या विशेष में स्थानांतरण की बाध्यता नहीं होगी। इसका आशय यह नहीं है कि पति पत्नी यदि एक ही जिले या मुख्यालय में कार्यरत हैं तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। तो पति पत्नी का स्थानांतरण किया जा सकता है, ये नहीं है कि उनका एक ही जिले में या एक ही मुख्यालय में तो उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो यानी ट्रांसफर हो सकते हैं। गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी खराब और डायलिसिस यानी ओपन हार्ट सर्जरी, ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण
नियमित जांच कराना आवश्यक है और वर्तमान पदस्थापना पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तो ऐसी जगह पर उन्हें ट्रांसफर किया जा सकेगा जहां पर उन्हें इन बीमारियों की सुविधा फैसिलिटीज मिले। तो साथियों अगला दिया है शिकायत की जांच। जो शिकायत की जांच है यानी शिकायती ट्रांसफर से संबंधित है और काफी बड़ा पॉइंट इसमें निकल करके आ रहा है। शिकायत की जांच के परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष सिद्ध पाए जाने से संबंधित अधिकारी कर्मचारी स्थानांतरण किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी का शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया है तो उसे पुनः उसी पदस्थ नहीं किया जाएगा। तो साथियों अगर शिकायती ट्रांसफर या प्रशासनिक ट्रांसफर हुआ है तो कहीं अन्य जगह कर दिया, फिर से वह ट्रांसफर लेकर के अपनी पुनः उसी जगह पर वापस ट्रांसफर नहीं ले पाएगा। यहाँ पर इसे विशिष्ट किया गया है। साथियों आगे और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें हम आगे देख रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों जैसे कि यहाँ पर दिव्यांग के बारे में दिया गया पॉइंट नंबर 28 में, तो ऐसे दिव्यांग कर्मचारी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो सामान्यतः स्थानांतरण न किए जाए, किंतु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। तो साथियों 40% से अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षकों या जो भी कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। वैसे नहीं किए जाएंगे, लेकिन वह स्वेच्छा अनुसार ट्रांसफर लेना चाहते तो उस पर विचार किया जाएगा। ऐसे शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिसमें जिनके पति पत्नी पुत्र पुत्री मानसिक निशक्तता, श्वेलीन अथवा बहुआयामी निशक्तता से पीड़ित हों तो स्वयं के व्यय पर ऐसे जगह पदस्थ करने से स्वयं में विचार किया जा सकेगा जहां निशक्त व पीड़ित होगा उपचार व पुत्र पुत्री को शिक्षा सुलभ हो, बशर्ते ऐसी निशक्तता का उपचार शिक्षा व अन्य स्थान पर उसी के समुचित प्रमाण प्रस्तुत करना होंगे, तभी इस कंडीशन में हो पाएंगे। साथियों एनसीसी अधिकारी से संबंधित है, जहां कमीशन प्राप्त एनसीसी अधिकारी के स्थानांतरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन स्थानों पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है उन स्थानों पर एनसीसी की संबंधित इकाई संचालित हो, वहीं पर उनके ट्रांसफर होंगे। यानी एनसीसी अधिकारियों के भी ट्रांसफर होंगे, लेकिन कहां पर होंगे? जहां पर वह इकाई एनसीसी की हो, तो उस कंडीशन में इनके भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अगला दिया किन्हीं भी कार्यपालिका अधिकारी कर्मचारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाए, किंतु अविवाहित विधवा तलाकशुदा परित्याग महिलाओं के प्रकरण में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकेगा। तो साथियों इस कंडीशन में किया जा सकता है ट्रांसफर गृह जिले में। साथियों यहाँ पर अगला पॉइंट जो निकल करके आ रहा है 33वां, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और यह है युक्तिकरण से संबंधित। जिन कार्यालय में स्वीकृत पद संख्या में अधिक स्टाफ पदस्थ है उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर युक्तिकरण किया जाए। तो साथियों अधिक संख्या में स्टाफ है तो उन्हें युक्तिकरण किया जाएगा। अब युक्तिकरण की प्रोसेस क्या है, यह 34 नंबर में दिया गया है। कौन युक्तिकरण माना जाएगा? साथियों जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं विद्यालय महाविद्यालय में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं वहां से अतिशय शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए। ऐसा करने से कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशिष्ट कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए, किंतु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला और 40% या उससे अधिक विकलांग अथवा ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय शेष है उन्हें अतिशेष मान करके स्थानांतरित नहीं किया जाए। स्वीकृत पद से अधिक पदस्थापना किसी भी स्थिति में न की जाए। पदस्थापना में समय विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखा जाए, तदनुसार ही पदस्थापना की जाए। तो साथियों यहाँ पर जो कनिष्ठ शिक्षक है वह अतिशेष माना गया है। साथ में महिला और पुरुष में अगर देखा जाए तो उसमें पुरुष को अतिशेष माना गया है। दिव्यांगता में भी अगर देखा जाए तो दिव्यांग में जो माना गया है
वह दिव्यांग शिक्षक को छोड़ करके अन्य शिक्षक को अतिश्रेष्ठ माना जाएगा। तो ये प्रावधान है अतिशेष से संबंधित। अब प्रशासनिक ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ पर 35 नंबर में दिया गया है प्रशासनिक ट्रांसफर। राज्य शासन के पत्राचार करने के समय में प्राप्त कर्मचारी संगठन के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड के पदाधिकारी यथा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्त उपरांत स्थानांतरण से 2 अवधि के लिए अर्थात 4 वर्ष तक की सामान्यतः छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उनके पूरे सेवा काल में निम्नानुसार 2 पदवी के लिए मिलेगी। 4 वर्ष से अधिक पदस्थापना पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना से संबंधित सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो अथवा मुख्य होगा। तो साथियों ये जो ट्रांसफर में छूट पा लेंगे ऐसे जो प्रशासकीय ट्रांसफर होते हैं उसमें या युक्तिकरण प्रोसेस में 2 बार के लिए यह रहेगी। तो साथियों ये कुछ इस प्रकार के नियम निर्देश दिए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम अगला बड़ा नियम निर्देश 43 और 47 जिसमें काफी महत्वपूर्ण नियम निर्देश दिए हैं। चलिए 43 में दिया गया स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर ही स्थानांतरण अधिकारी कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। तो 2 सप्ताह में ही अनिवार्य होगा। 47 में दिया गया है वेतन अगली कार्य मुक्ति संस्था से ही प्राप्त होगी। तो साथियों ये भी दिया गया है। वही आगे देखते हैं हम काफी महत्वपूर्ण प्रभार से संबंधित है 52 से संबंधित। तो साथियों अगला और लास्ट नियम और यहाँ पर हम देख रहे हैं वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए हम अधिकतम नियम कवर नहीं कर पाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण नियम थे उसे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो साथियों 52 में दिया है सामान्य स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से ही की जाए। नियमित अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण कर उस पर प्रभार या कनिष्ठ अधिकारी को ना दिया जाए। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण ट्रांसफर से संबंधित नियम निर्देश। अब इसी प्रकार के कुछ अन्य नियम निर्देश जो छूट गए हैं वह हम वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं या फिर इसके अगला पार्ट 2 वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। साथ में हमारी एनालिसिस लाइव सेक्शन आ रहा है रात 8 बजे, तो उससे जरूर जुड़िएगा और अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आ रहा है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।